आज मैं देखता हूँ कि पिताजी कई दिनों से घर में बैठे बैठे बहुत बेचैन और बोर हो चुके हैं। तो मैं पिताजी से कहता हूँ चलो आपको आज मैं गांव में घुमा कर लाता हूँ। तो पिताजी कहते हैं घूमने का मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है, लेकिन बिना डंडे के तो मुझसे चला ही नहीं जाता। तो मैं तुरंत अंदर से निकालकर उनकी छड़ी उनके हाथ में पकड़ा देता हूँ और छड़ी मिलते ही पिताजी तुरंत खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं गांव की तरफ। और हम तो घर से बाद में निकलते हैं, लेकिन कोको महाराज हमारे आगे आगे पहले ही रास्ते लग जाता है। मानो कोको महाराज को भी आज पिताजी के साथ साथ घूमने का पूरा मौका मिल गया हो। और घर से थोड़ी दूर चलने के बाद लच्छीबू का घर आ जाता है, तो वो लोग आवाज मारते हैं बैठो, कहाँ जा रहे हो, आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। तो हम थोड़ी देर जाकर उनके घर में बैठ जाते हैं और आमा से पूछता हूँ मैं कि आमा क्या कर रहे हो। तो आमा बोलती है मैं शाम के भोजन के लिए सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। वास्तव में बुजुर्ग आराम से तो बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ काम तो उनको करने के लिए चाहिए ही होता है। और फिर थोड़ी देर आमा बुबू के साथ गप्पे मारने के बाद आ जाती है गर्मा गर्म चाय। आमा बुबू के साथ ढेर सारी गप्पे मारने और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद चल पड़ते हैं हम गाँव में आगे की तरफ। और शाम का समय है तो मौसम भी काफी सुहावना हुआ है। और फिर पिताजी को लगभग आधे से 1 घंटे तक पूरे गाँव में घुमाकर सबसे मिलवाकर ले आता हूँ वापस घर, क्योंकि घूमते घूमते लगभग शाम भी हो जाती है और पिताजी चलते चलते थक भी जाते हैं। लेकिन घूमने का पूरा मजा तो कोको महाराज ही लेता है। पूरे खेत खलियान एक करके घर वापस आता है और घर आते ही नल पर जाकर इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है मानो बरसों से प्यासा ही हो। और फिर मैं पिताजी से पूछता हूँ कैसा लगा घूम के। तो पिताजी कहते हैं बहुत अच्छा लगा। और पिताजी की ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। राधे राधे।